हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्टडी प्रैक्टिकली। तो यार आज का टॉपिक है निगोशिएबल मॉडल ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। तो यार छोटा सा टॉपिक है लेकिन एक्सप्लेनेटरी है, बहुत ज़्यादा काम आता है। तो यार वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। डिस्क्रिप्शन में आपको थ्योरीज के लिंक तो है, साथ में पीपीटी का भी लिंक है। अगर आपको जरूरत हो तो सिर्फ 10 रुपये देकर के आप उसे डाउनलोड कर सकते हो, वरना आप छोड़ सकते हो। ठीक है, तो चलो यार जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलो यार फिर जल्दी से जान लेते हैं हम लोग निकोशिया मॉडल ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। ठीक है, वीडियो यार इंपॉर्टेंट है इसलिए लास्ट तक जरूर देखना। साथ में अगर आपको पीपीटी चाहिए तो यार लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सिर्फ 10 रुपये वैल्यू है यार। अगर आपको जरूरत हो तो आप उसको जाकर के पे करके डाउनलोड कर सकते हो, नहीं तो आप छोड़ सकते हो। ठीक है, तो अब चलो डिटेल में समझते हैं निकोशिया मॉडल। ठीक है, छोटा सा टॉपिक है लेकिन एक्सप्लेनेटरी है, तो समझना आराम से। ठीक है, अब सबसे पहले समझते हैं आया कहाँ से भाई। ठीक है, निकोशिया मॉडल है। ठीक है, नाम निकोशिया है। 1966 में प्रोफेसर फ्रांसिस्को एम निकोशिया ने ही इसको दिया था, इसलिए इसको निकोशिया मॉडल कहते हैं। ठीक है, निकोशिया, निकोसिया, व्हाटएवर प्रोनाउंसिएशन मेरे को नहीं पता, सॉरी। ठीक है, अब क्या है ये कंज्यूमर बिहेवियर का एक मॉडल है। ठीक है, क्यों है, कैसे, ये हम लोग समझते हैं एक एक करके। ठीक है, तो यार कंज्यूमर बिहेवियर के हम लोग बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, कंज्यूमर बिहेवियर है क्या भाई, जो भी आप एक कंज्यूमर हो, ठीक है, मैं भी एक कंज्यूमर हूं, कुछ ना कुछ हम लोग कहीं ना कहीं से खरीदते ही हैं सामान। हम लोग सारे जन एक कंज्यूमर हैं। ठीक है, तो सामान खरीदने के समय हम लोग क्या बिहेव करते हैं, क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं, परचेज करते हैं, उसके बाद क्या बिहेव करते हैं, पहले कैसे बिहेव करते हैं, वो सारा चीज कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर आता है। ठीक है, तो निकोशिया मॉडल क्या है भाई, निकोशिया मॉडल एक अलग सोच है प्रोफेसर निकोशिया का कि कंज्यूमर्स कैसे बिहेव करते हैं। एज अ मैनेजर, एज अ लीडर, जब आप उस पोजीशन पर रहोगे तो आपको सारे मॉडल समझने जरूरी हैं कि भाई आप ये समझ सको कि अगर कोई आप कंपनी में हो, जो कि आप प्रोडक्ट सर्विस जो भी आप बेच रहे हो, तो कंज्यूमर आप पे प्रोडक्ट के सर्विस से रिलेटेड कैसे बिहेव कर रहा है खरीदने से पहले और खरीदने के बाद भी। ठीक है, तो ये आपका निकोशिया मॉडल है। अब इसको एक एक करके समझते हैं। दैट वाज प्रॉपर बेसिक कंज्यूमर बिहेवियर। अब समझते हैं निकोशिया मॉडल क्या है। ठीक है, So this model focuses on the relationship between the firm and its potential customers. ठीक है, यहाँ पे आपको एज अ बिजनेस देखा जा रहा है कि भाई एक फर्म को कैसे अपने कंज्यूमर के साथ जोड़ा जा सकता है बेस्ट तरीके से। दैट इज निकोशियाज मॉडल। ठीक है, अब है क्या भाई, मेन 4 एस्पेक्ट्स है। ठीक है, थ्योरी के लिए आप ये चीज पढ़ सकते हो, नहीं तो बेसिक यही चीज है। ठीक है, अब निकोशिया मॉडल जो है भाई वो 4 मेजर फील्ड्स में डिवाइड होता है। ठीक है, फील्ड 1 क्या है, फर्म्स एट्रीब्यूट्स एंड दी कंज्यूमर्स एट्रीब्यूट्स। फील्ड 2 है सर्च एंड इवैल्यूएशन, एक एक करके समझेंगे इसको। फील्ड 3 है एक्ट ऑफ द परचेज एंड फील्ड 4 है फीडबैक ऑफ द सेल्स रिजल्ट्स। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है भाई, क्योंकि मेजर क्या है, अगर आपको ये टर्म समझ में नहीं आएंगे, मतलब समझ में नहीं आएगा तो आप दिक्कत दोगे। लेकिन है बहुत आसान चीज, अगर आप चाहे असाइनमेंट्स कर रहे हो, चाहे पीपीटीज के लिए पढ़ रहे हो, चाहे आप एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हो, ठीक है, सारी चीजों में एक बार आप कॉन्सेप्ट समझ लोगे भाई तो बहुत आसान हो जाएगा ये टॉपिक। ठीक है, अब समझते हैं चारों फील्ड्स का मतलब क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले भाई फील्ड 1, द फर्म्स एट्रीब्यूट एंड द कंज्यूमर्स एट्रीब्यूट्स। दो चीज के बारे में डिस्कस हो रही है। ठीक है, यहाँ पे फील्ड 1 में 2 सब फील्ड्स के बारे में डिस्कस हो रही है, एक है फर्म एट्रीब्यूट, एक है कंज्यूमर एट्रीब्यूट। अब एट्रीब्यूट ये सबसे कंफ्यूज नहीं होना भाई, मतलब क्या कहना चाह रहा है ये समझते हैं। फर्म्स एट्रीब्यूट यानी कि फर्म के डायरेक्शन से आप सोचो तो भाई फर्म क्या क्या चीज कर रहा है, क्या क्या चीजें दिखा रहा है दूसरों को, दैट इज फर्म्स एट्रीब्यूट। यानी कि फर्म की स्ट्रैटेजी, यानी कि मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, उसका एडवर्टीजमेंट, उसके बिजनेस सेट करने का तरीका, उसका बिजनेस मॉडल, रेवेन्यू मॉडल, दैट इज फर्म्स एट्रीब्यूट। कंज्यूमर एट्रीब्यूट क्या है भाई, कंज्यूमर एट्रीब्यूट यानी कि उसकी पर्सनैलिटी, उसकी थिंकिंग कैपेसिटी, उसकी मेंटालिटी, उसकी बिहेवियर टूवर्ड्स अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और टूवर्ड्स पर्टिकुलर कल्चर, जो भी, दैट इज कंज्यूमर एट्रीब्यूट। ये फील्ड 1 की चीज है। ठीक है, अब डिटेल में भी नीचे हम लोग इसका मेन ग्राफ देख करके, मतलब डायग्राम देख करके समझेंगे भाई एक एक चीज। ठीक है, फील्ड 2 क्या है, सर्च एंड इवैल्यूएशन। सर्च एंड इवैल्यूएशन यानी कि सर्च और इवैल्यूएट करना। एक बार आपका भाई जो भी फर्म एट्रीब्यूट है, आपका कंज्यूमर एट्रीब्यूट है, वो क्लियर हो गया, तो सर्च एंड इवैल्यूएशन इज कि सर्च करना उसी प्रोडक्ट के बारे में और इवैल्यूएट करना कि भाई क्या प्रोडक्ट लेना है क्या नहीं लेना है एज अ पार्ट ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। ठीक है, थर्ड है एक्ट ऑफ परचेज। अब या तो अगर ऊपर मन बन गया बना लेने का सामान तो क्या होगा भाई, आप खरीदने आओगे सामान, और नहीं सामान बना तो आप नहीं खरीदोगे। ठीक है, तो फील्ड 3 इज अगर आपका मन बन गया है तो आप एक्ट ऑफ परचेज में इन्वॉल्व हो गए, आप सामान खरीदोगे। और फोर्थ फील्ड है फीडबैक ऑफ द सेल्स रिजल्ट, यानी कि एक बार आपने खरीदा तो एज अ कंपनी क्या रिजल्ट आ रहा है आपको, क्या आपका प्रोडक्ट अच्छा चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, कंज्यूमर की नीड फुलफिल हो रही है नहीं हो रही है, क्या सामान आपका अच्छा है, क्या बंदा दोबारा परचेज करेगा नहीं करेगा, क्या दूसरों को रिकमेंड करेगा नहीं करेगा, दैट इज द फीडबैक ऑफ द सेल्स रिजल्ट। ठीक है, ये 4 फील्ड मेन। अब एक एक करके यार इसको पूरे ग्राफ में हम लोग पूरा समझते हैं। ये ग्राफ अगर आप बना दोगे या अगर आप एग्जाम्स में पीपीटी में समझा रहे हो, दैट इज मोर देन इनफ। आप आराम से 6, 10 मार्क्स, 12 मार्क्स का क्वेश्चन आराम से इसको आंसर कर सकते हो। ठीक है, डिटेल एक्सप्लेन करके। ठीक है, ये फील्ड 1 है भाई। सबसे पहले हम लोग चारों फील्ड जो हम लोग ने ऊपर पढ़ी है वो एक एक करके समझते हैं। फील्ड 1
यहाँ पे आपकी फील्ड 2 आ रही है, ये फील्ड 3 है और ये फील्ड 4 है, ठीक है। चारों फील्ड्स हैं यहीं पे बनी हुई है। अब एक एक करके हम लोग एक्सप्लेन करके अच्छे से समझते हैं धीरे धीरे, ठीक है। तो दिस इज फील्ड 1। फील्ड 1 हम लोग ने क्या पढ़ा भाई, फॉर्म्स, एट्रीब्यूट्स और कंज्यूमर एट्रीब्यूट। तो एक फील्ड को दोनों सब फील्ड में बांट दिया गया, सब फील्ड 1 सब फील्ड 2, ठीक है। बीच में आता है आपका मैसेज एक्सपोजर, ये भी समझते क्या क्या है, ठीक है। अब सब फील्ड 1 में आता है फॉर्म्स एट्रीब्यूट। फॉर्म्स एट्रीब्यूट यानी कि फॉर्म का प्रोडक्ट, फॉर्म्स का सर्विस, कैसे उसकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है, कैसे वो लोगों को प्रमोट कर रही है प्रोडक्ट, क्या वो सर्विस दे रही है, क्या उसका फीडबैक है लोगों का, दैट इज फॉर्म्स एट्रीब्यूट, ठीक है। फॉर्म क्या बेच रही है अल्टीमेटली, ठीक है। कंज्यूमर एट्रीब्यूट है भाई कि वो क्या समझ रहा है, ठीक है, क्या वो समझ रहा है उस प्रोडक्ट के बारे में, उस कंपनी के बारे में, ठीक है, दैट इज कंज्यूमर्स एट्रीब्यूट। बीच में मैसेज एक्सपोजर क्या है भाई, कंपनी का एडवर्टीजमेंट या मार्केटिंग का तरीका, जिस तरीके से वो अपना मैसेज जो है, जो अपना प्रोडक्ट है वो इस कंज्यूमर तक पहुंचा रही है, ठीक है। यानी कि मान के चलो, आप एग्जांपल के लिए कुछ भी ले लो, आप आईफोन ले लो, ठीक है। एप्पल का क्या है भाई, एक प्रोडक्ट है आईफोन, ठीक है। वो फॉर्म्स का एट्रीब्यूट है कि भाई प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, नामी कंपनी है, ठीक है, दैट इज द फॉर्म्स एट्रीब्यूट। मार्केटिंग के लिए बहुत हटके तरीके ट्राई करते हैं, प्रोडक्ट बहुत यूनिक है, बहुत अच्छा है, ठीक है, एक अलग ब्रांड आइडेंटिटी है, ठीक है, दैट इज फॉर्म्स एट्रीब्यूट। मैसेज एक्सपोजर क्या भाई, कैसे आपको एडवर्टीजमेंट के थ्रू आप तक पहुंच रहा है वो चीज, ठीक है, क्या एडवर्टीजमेंट का क्या तरीका है, मार्केटिंग का क्या तरीका है, आपको जो मेंटालिटी दिखाई जाती है, आपके जो दिमाग में पोजीशनिंग की जाती है कि भाई ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, एंड्रॉइड फोन से अलग है, अबव द मार्केट है, एक ब्रांड है एक तरीके से आपके हाथ में है, तो भाई आप एक प्रीमियम कस्टमर हो, दैट इज एडवर्टीजमेंट्स। और ये मैसेज एक्सपोजर है जो कि कंज्यूमर तक पहुंचाया जा रहा है, ठीक है। कंज्यूमर एट्रीब्यूट क्या है भाई, वो कैसे परसीव कर रहा है उस मैसेज को, कैसे समझ रहा है, उसका पर्सनैलिटी क्या दिखा रहा है, उसका पर्सनैलिटी दिखा रहा है भाई कि यार मेरे को ये फोन लेना चाहिए, मेरे को दिखाना है मार्केट में कि भाई आई एम समवन, आई एम द किंग हियर, या फिर मेरे को दिखाना है भाई मैं बॉस हूं, या कुछ भी ऐसा, दैट इज दी कंज्यूमर एट्रीब्यूट। वो कैसे उस प्रोडक्ट को पोजीशन कर रहा है अपने दिमाग में, ठीक है, कंपनी को कैसे रिकॉग्नाइज कर रहा है अपने ब्रेन में, ठीक है, दैट इज दी कंज्यूमर एट्रीब्यूट। तो ये फील्ड 1 है, एक कंपनी उसका प्रोडक्ट सर्विस वो कैसे एडवर्टीजमेंट्स कर रही है, कैसे मार्केट कर रही है, और कंज्यूमर के एट्रीब्यूट में यानी कंज्यूमर के दिमाग में वो कैसे अपना प्रोडक्ट पहुंचा रही है, ठीक है, दिस इज फील्ड 1। फील्ड 2 क्या भाई, अब जब कंज्यूमर तक ये बात पहुंची तो उसका क्या होगा भाई, उसका एक एटीट्यूड होगा, उसका एक बिहेवियर होगा टुवर्ड्स एक उस प्रोडक्ट की तरफ, मे बी परचेजेबल, मे बी नॉट परचेजेबल, मे बी सर्चेबल, कुछ भी कर सकता है वो, ठीक है। तो अब क्या करेगा भाई, दूसरे स्टेज पे आएगा, दैट इज सर्च एंड इवैल्यूएशन। अब क्या है भाई, उसका एटीट्यूड क्या कह रहा है उसको भाई कि अब थोड़ा सा देखते हैं, सर्च आउट करते हैं। कोई भी एक पॉजिटिव एटीट्यूड हो सकता है, एक नेगेटिव एटीट्यूड हो सकता है नेगेटिव वो देखने के लिए भाई क्या ये धोखा तो नहीं देते हैं, फोन कहीं खराब तो नहीं हो जाते, क्या ऐसे ही 1 लाख रुपए मांग रहे हैं आईफोन्स के लिए, ठीक है। या पॉजिटिव एटीट्यूड हो सकता है कि भाई सही में यार एक आईफोन सही में क्या मार्केट में बहुत नामी है, क्या अच्छे आईफोन्स हैं, क्या एंड्रॉइड से अच्छे हैं, वो कुछ भी या पॉजिटिव या नेगेटिव एटीट्यूड बंदा यहां से निकाल करके इसके थ्रू एक निकाल के आ सकता है। अब उस एटीट्यूड के वो थ्रू क्या करता है भाई, सर्च एंड इवैल्यूएशन पे आता है, दूसरे स्टेज पे आता है जहां पे वो सर्च करता है कि भाई वो प्रोडक्ट जो है, जो कंपनी है वो सही है नहीं है, क्या मेरे पास कोई ऑल्टरनेटिव्स है बाई करने को, क्या मैं और कुछ देखूं, उसमें भी क्या देखूं, दैट इज सर्च एंड इवैल्यूएशन स्टेज। थर्ड क्या है भाई, अब वो जो जब सर्च करता है तो वो कहीं ना कहीं मोटिवेट होता है या डीमोटिवेट होता है, ठीक है। मोटिवेशन की तरफ हम लोग लेकर के चल रहे हैं भाई इस चीज को, क्योंकि हम लोग बाइंग बिहेवियर की तरफ जा रहे हैं, अनबाइंग बिहेवियर की तरफ नहीं जा रहे हैं। हम लोग के हिसाब से भाई ये सामान खरीद रहा है, तो इसीलिए एक पॉजिटिव नेगेटिव एटीट्यूड आया, उसने सर्च एंड इवैल्यूएट किया उस चीज से रिलेटेड, फिर बंदे के अंदर मोटिवेशन आया कि हाँ भाई सामान तो सही है, कंपनी तो सही है, ब्रांड अच्छा है, लेना चाहिए मेरे को यार, देखना चाहिए, ठीक है। तो अंदर मोटिवेशन है और उसने एक डिसीजन लिया, ठीक है। अब ये मोटिवेशन जो है भाई वो किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है नहीं खरीदने के लिए भी हो सकता है खरीदने के लिए भी हो, ठीक है। अब बंदे ने डिसीजन लिया कि भाई मेरे को सामान लेना है नहीं लेना है, लेकिन अपन तो भाई बाइंग बिहेवियर पढ़ रहे हैं तो लेके चलते हैं कि उसने लिया है सामान, उसको खरीदना है ये, ठीक है। तो उसने डिसीजन बनाया कि भाई मेरे को सामान लेना है। अब इसके बाद उसका क्या होगा भाई, परचेजिंग बिहेवियर आएगा यहाँ पर, वो कैसे परचेज करने समय क्या बिहेव कर रहा है, ऑनलाइन परचेज करते समय, ऑफलाइन परचेज करते समय, क्या वो लोगों से पूछ रहा है, क्या वो फैमिली से राय ले रहा है, क्या वो आपको ऑनलाइन वीडियोस देख रहा है, क्या वो दुकानदारों के पास जा करके रेट कम करवा रहा है, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, दैट इज परचेजिंग बिहेवियर उसका, ठीक है। अब यहां से 2 तरीके वापस जाते हैं, एक फोर्थ आता है फीडबैक, जो कि वापस कस्टमर कंपनी के पास जाएगा भाई, वापस फील्ड 1 में आएगा, दोबारा वो चीज अप्लाई हो जाएगी भाई कि कंपनी को क्या लग रहा है कि भाई बंद में हमारे जो प्रोडक्ट्स है वो कैसे हैं कैसे नहीं है। उसके बाद दोबारा कंपनी की बात आती है भाई कि हाँ हम लोग प्रोडक्ट्स अच्छे करके दोबारा वो कॉन्फिडेंट हो जाता है भाई हम जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं अच्छा बेच रहे हैं, या खराब बेच रहे हैं तो उसको अच्छा करने में लग जाते हैं, ठीक है। दैट इज फीडबैक्स, जो कि बहुत जरूरी है कंपनीज के लिए, ऑफ कोर्स ही बात है, ठीक है। तो परचेजिंग बिहेवियर से भाई एक तो फीडबैक की तरफ जाता है और दूसरा आपको डायरेक्ट कंज्यूमर एट्रीब्यूट में आता है भाई कि कंजम्पशन हो करके, एक्सपीरियंस हो करके बंदा दोबारा इसी वापस पोजीशन पे आ जाता है जब वो वापस अपना देखने लग जाता है कि भाई क्या चल रहा है, मतलब प्रोडक्ट सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ठीक है।
वापस उसके दिमाग में वही कंपनी से रिलेटेड वही प्रोडक्ट दोबारा दिमाग में चलने लग जाता है। ठीक है, तो परचेजिंग बिहेवियर, बंदे ने परचेज किया, उसको कंज्यूम कर रहा है वो चीज़, और उसका एक्सपीरियंस पॉजिटिव और नेगेटिव यहाँ पर फिर अफेक्ट करता है कि भाई कैसा वो प्रोडक्ट है, कैसा नहीं है। ठीक है, तो यार यही है अपना पूरा एक तरीके से आप कहो तो निगोशिएटर का पूरा कंज्यूमर बिहेवियर। ठीक है, तो यार यही था आज की वीडियो में, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है, प्रॉपर आप इसको समझ जाओगे तो यार पूरी चीज़ आप क्लियर कर जाओगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा यार तो लाइक शेयर जरूर करना। कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में या फिर नीचे मेरे पास डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा लिंक्डइन का पर्सनल, इंस्टाग्राम का पर्सनल अकाउंट है, आप मुझे वहाँ पे आकर के मैसेज कर सकते हो। मिलते हैं तब तक के लिए और कोई ऐसी इंटरेस्टिंग सी नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद, वंदे मातरम।